बिहार जो कि अपनी हाई पॉपुलेशन और लो लिटरेसी लेवल के लिए जाना जाता था, अब वो बिहार अपने शूज के लिए जाना जाएगा। यस, यू हर्ड द राइट। रशियन सोल्जर और द रशियन आर्मी, दे आर गोइंग टू मार्च फॉरवर्ड इन द मेड इन बिहार सेफ्टी शूज। अब ये हुआ कैसे है? देयर इज वन लोकल प्राइवेट कंपनी, कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट, एंड दिस कंपनी इज गोइंग टू मैन्युफैक्चर द सेफ्टी शूज फॉर द रशियन सोल्जर्स। एंड यही नहीं, इन द लास्ट ईयर ये जो कंपनी है, इन्होंने 1.5 मिलियन पेयर्स ऑफ शूज रशिया को एक्सपोर्ट करे थे फॉर देयर सोल्जर्स। एंड इसी के साथ इस कंपनी ने इसके साथ 100 करोड़ रुपीस जो है वो अर्न करे हैं फ्रॉम दिस एक्सपोर्ट। सो आइए जानते हैं इस कंप्लीट न्यूज के बारे में एंड द काइंड ऑफ डिटेल्स कि इस तरीके की कंपनीज हाउ दे आर गोइंग टू बूस्ट द बिहार कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, बिहार कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, तो वो किस तरीके से रहने वाला है। सो व्हाट इज इन द न्यूज? There is one area in Bihar near the Patna, so we are going to see that as well, Hajipur. So what happened? Hajipur में in 2018 there is one company, Competence Export, is being established. ये जो कंपनी है उस टाइम पीरियड में इसे एस्टेब्लिश किया गया था सो दैट कि वहाँ बिहार की जो पॉपुलेशन है वहाँ हम कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा पाए और वहाँ इस तरीके के स्किल बेस्ड वर्क को जो है हम आगे बढ़ा पाए। तो वहाँ पर हमने ये एक एक्सपोर्ट बेस्ड सिस्टम सेटअप किया। व्हाई? बिकॉज कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट के जो बेसिक जनरल मैनेजर हैं सहीब कुमार रॉय, इनका मानना था कि इस एरिया में, इन द एरिया ऑफ द बिहार, फैशन इंडस्ट्री बेस्ड शूज के लिए मार्केट जो है खड़ी कर पाना इज गोइंग टू बी नेक्स्ट टू डिफिकल्ट इन दिस ईयर, बट इफ वी विल क्रिएट और वी विल मैन्युफैक्चर द काइंड ऑफ शूज फॉर द एक्सपोर्ट तो इट वुड बी बेटर। तो इसीलिए उन्होंने फोकस किया एंड दे आर क्रिएटिंग सेफ्टी शूज, इसके साथ साथ दे आर क्रिएटिंग सम फैशन बेस्ड शूज एज वेल। और ये जो सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इनके यहाँ पर स्किल्ड वर्कर के थ्रू जो है वो की जाती है। Now we will try to know something about the Hajipur. हाजीपुर एरिया जो है as you can see, बिहार में यहाँ पर जो है पटना। अब पटना के पास जो है नियर बाय एरिया में हमारे सामने दिखाई देता है हाजीपुर। Why this geographical location is important? Because in terms of the communication, in terms of the road और in terms of कि आपको एक्सपोर्ट के लिए जो है आगे आपको ट्रांसफर करना होगा तो वहाँ पर आपको ऐसे एवेन्यूज की ज़रूरत है। सो यू कैन सी दैट। बहुत ध्यान से देखेंगे हाजीपुर एरिया से आपको क्या दिखाई दे रहा है। देयर इज द इन्फ्लुएंस, देयर इज द इन्फ्लुएंस ऑफ सम ऑफ द एरियाज जहां पर रोड को भी आप देख पा रहे हो, जहां पर रेलवे को भी आप देख पा रहे हो, इसके साथ साथ में वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज भी जो है वो दिखाई दे रहा है। दीज इनलैंड वाटरवेज दे विल लेसन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्यों? क्योंकि इनलैंड वाटरवेज के थ्रू ट्रांसफर किया जा सकता है इसे बे ऑफ बंगाल और वहाँ आप जो है मलाक्का स्ट्रेट से होते हुए रशिया तक जो है इसे पहुँचा सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी थ्रू द वाटरवेज। एंड अगर हमें यहाँ से जो है ट्रांसफर करना है थ्रू द रोडवेज तो वो भी जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। सो ये जो है लोकेशन इज गोइंग, जब उन्होंने इसको चूज किया तो दे नो दैट दिस लोकेशन इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर देम। फाइन। तो इस हाजीपुर के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ रेलवे जो है वो भी एक ग्रेट कनेक्टिविटी जो है यहाँ पर अवेलेबल कर रहा था। सो इसी के बेसिस पे उसे चूज किया गया। साथ ही साथ हाजीपुर एरिया में एट दैट पीरियड ऑफ टाइम काइंड ऑफ एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंड इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिश नहीं था, बट दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ 2018 व्हेन 2017 में जीएसटी आ चुका था एंड स्टेट बेस्ड जो एक्साइज ड्यूटी है उसे एलिमिनेट कर दिया था। इट मीन्स दैट दिस इज we can say the outcome of the GST as well when export promoted companies जो हैं उन्हें establish किया गया। इससे पहले जो है एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो कंपनीज हैं वो महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, गुजरात में जो है वहीं तक सेंट्रलाइज थी, बट आफ्टर द जीएसटी इन एरिया में भी क्योंकि एक्साइज ड्यूटी को एलिमिनेट कर दिया गया था, इस वजह से यहाँ पर भी हमने एक्सपोर्ट पोटेंशियल बेस्ड कंपनीज को सेटअप किया। इसी के साथ साथ ये जो हाजीपुर एरिया है ये एग्रीकल्चर हब भी इसको माना जाता है, बट मैन्युफैक्चरिंग हब ये कैसे टर्न हुआ वी आर गोइंग टू सी।
So Competence Export, which is basically a local private company, they started this business. ये बिजनेस उन्होंने 2018 में जब सेटअप किया, इसके साथ साथ इन्होंने कानपुर में भी एक ऐसे ही सेफ्टी ग्लव्स बनाने वाली कंपनी सेटअप करी। तो कानपुर एक ऐसा एरिया था जहां उनको इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल मार्केट जो है वो मिल रही थी, ऑल्दो नॉट इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, बट स्टिल उनको एक मार्केट वहां मिल रही थी। बट देन उन्होंने लोकेशन को देखते हुए सेफ्टी शूज बनाने के पर्सपेक्टिव से हाजीपुर में ये कंपनी जो है सेटअप करी। इसके साथ साथ इनका जो फोकस था वो था कि उनको इसी तरीके का प्रोडक्ट बनाना है। अगेन आई एम सेइंग दे नो दिस थिंग कि हाजीपुर के एरिया में या नियर बाय एरिया में इन द बिहार उन्हें पोटेंशियल मार्केट नहीं मिलेगी अगर वो वहीं लोकल मार्केट के लिए इफ दे आर क्रिएटिंग शूज, बट दे नो दिस थिंग वेरी वेल कि इस एरिया में उन्हें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करके लो कॉस्ट लेबर मिल सकता है, साथ ही साथ में रोड एंड वाटरवेज कनेक्टिविटी हाई है तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्रिएट किया जा सकता है। सो दिस इज बीइंग क्रिएटेड बाय हिम। सो दे लाइक एक्सपोर्ट, कंपिटेंस एक्सपोर्ट, दे आर डीलिंग इन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल गुड्स एंड हैंडीक्राफ्ट, सभी में जो है वो डील कर रहे हैं। साथ ही साथ में फोकसिंग अपॉन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सो वो बहुत जरूरी है ताकि प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके टू द एंड कंज्यूमर। एंड देन इनका जो फोकस है वो है क्वालिटी अश्योरेंस के ऊपर। अभी तक लास्ट ईयर की जहां बात की जाए तो इनका जो फोकस है वो ये है कि इन्होंने लास्ट ईयर 1.5 मिलियन पेयर ऑफ शूज जो हैं वो एक्सपोर्ट किए थे टू द रशिया, that are being used for the Russian soldier, and it is a kind of achievement for the state like Bihar। and इसके थ्रू उन्होंने अपने स्टेट की जीडीपी में 100 करोड़ रुपीस का कंट्रीब्यूशन दिया है, and this year they have a target to increase it by 50%, and that's how the kind of state which is known for their population, their low literacy rate, the poverty ratio and the plight of the flood, that area is going to be known for their export potential, and इससे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम होगा। as we know जो हमारे मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं दे आर ऑन द राइज, बट स्टिल हमारा ट्रेड डेफिसिट हाई है। क्यों? क्योंकि हमारा क्रूड ऑयल का जो हमारा कंजम्पशन है 80% ऑफ क्रूड ऑयल कंजम्पशन के लिए वी आर डिपेंडेंट अपॉन द इंपोर्ट्स, सो दैट्स व्हाई ट्रेड डेफिसिट में भी ये हमें जो है हेल्प करेगा ताकि उसको हम कम से कम कर पाए। फाइन, सो आगे बढ़ते हैं एंड वी आर गोइंग टू नो अबाउट द बेसिक थिंग जिसने इसे प्रमोट किया है, वन एंड ओनली मेक इन इंडिया। So Make in India is the kind of project which led to the Made in Bihar. Okay, so let's try to see about this. So this program, it was launched in 2014 and this is a kind of प्रोजेक्ट जो कि एक ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है इस टैगलाइन के साथ था। सो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की तरफ हमने बेसिकली फोकस किया ताकि हम इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बना सके। व्हाई? बिकॉज हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अराउंड हमारा 50% ऑफ द अराउंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन, अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो 49% ऑफ द पॉपुलेशन दे आर डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट स्टिल दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग जस्ट 19% इन द जीडीपी। सो यहाँ पर हम नहीं फोकस कर सकते कि एग्रीकल्चर हमें जीडीपी के टर्म्स में वैल्यू हाई करके देगा, बट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हम कर सकते हैं। व्हाई? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इज अ सेक्टर, अगर हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को लगाएं तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट जो है वो हो सकती है। अनदर थिंग, ये जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर जो है ये आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आ रहा है। ये प्रोजेक्ट जब हमने लॉन्च किया था उस टाइम पे हमारे कुछ टारगेट्स थे। सो टारगेट, विजन, मिशन सब कुछ था। तो उस टाइम पे हमारा टारगेट था दैट हम मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इंक्रीज करना चाहते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टिल इन द जीडीपी इज अराउंड 18%, विच इज वेरी लेस, बट यहाँ पर पोटेंशियल है टू इंक्रीज इट सो दैट कि हम इसको जीडीपी में, व्हाई? बिकॉज इट विल रेप्लिकेट इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो दिखाई देगा। ये जो सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इट विल जनरेट 100 मिलियन एडिशनल जॉब अगर हम जो मेक इन इंडिया जो है प्रोजेक्ट के ऊपर चले, हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद इन द इंडियन प्रीमिसेस जो है उसको सेटअप करें। इसके साथ साथ ये वो एफडीआई को भी
अट्रैक्ट करेगा, जिससे हमारा जो कैपिटल अकाउंट सरप्लस जो है वो कोज करेगा, जिससे हमें कैपिटल अकाउंट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो फील नहीं होगा। नेक्स्ट, हमारा जो बेसिक टारगेट है वो ये है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की जीडीपी में उसे 25% तक करना चाहते हैं बाय 2025। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कि क्या ऐसा हो सकता है। इन द सेम लाइन हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपने एक्सपोर्ट को, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स, उसको हमें 100 मिलियन यूएस डॉलर जो है उतना तक हमने, मिलियन करोड़ डॉलर तक हमने जो है वो ले आना है। ये भी हमारा जो है मेन फोकस है। इसी के साथ साथ हमें मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से क्या क्या बेनिफिट मिले। हमारा जीडीपी बूस्ट हुआ, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट जो है अट्रैक्शन हुआ। वाई? बिकॉज नाउ इंडिया में, अभी आपने सुना होगा एलोन मस्क जी जो हैं, ही ऑल्सो सेड दैट कि इंडिया में हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करनी है। सो उनका इतना कह देना इज अ काइंड ऑफ फ्यूचर में न्यू प्रोजेक्ट के इवोल्यूशन का रीजन हो सकता है। नेक्स्ट, इट वुड लीड टू द जॉब क्रिएशन। वाई? बिकॉज मोस्टली इन इंडिया, बिकॉज हमारा फोकस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स की तरफ ज़्यादा नहीं है, तो इफ़ वी नीड टू सेटअप न्यू एंड न्यू इंडस्ट्रीज, तो वो जॉब क्रिएशन ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज होंगी जो कि लेबर इंटेंसिव टाइप ऑफ फोकस के, लाइक लेबर इंटेंसिव टाइप ऑफ कंपनीज के ऊपर फोकस कर रही होगी। साथ ही साथ में इट विल प्रोवाइड अस अ ग्लोबल मार्केट एक्सेस, ट्रेड बैलेंस एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करेगा। बिकॉज इस तरीके के जो है काइंड ऑफ टेक्निक जिनमें कि लेबर इन्वॉल्व होगा, तो बहुत ज़्यादा मशीनरी नहीं होंगी, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन भी नहीं होगा, और उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना है, बनाना है, तो वो भी उस तरीके से इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेक इन इंडिया एंड द काइंड ऑफ बेनिफिट। इसके बाद एक बार हम देख लेते हैं ये जो प्रोजेक्ट है कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट का, ये बिहार में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये तो हमने बताया है कि वहाँ पर जॉब क्रिएशन हो रहा है, वहाँ उनकी जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट इज ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी हेल्प करके दे रहा है। हाउ? सो देख लीजिए आप, ये जो पर्टिकुलर आपका प्रोजेक्ट है, दिस प्रोजेक्ट इज बेसिकली फोकसिंग अपॉन द जॉब क्रिएशन, एंड यहाँ इनके पास 300 एम्प्लॉइज हैं। ये 300 एम्प्लॉइज में से इनके 70% जो एम्प्लॉय हैं वो वुमेन है। वाई? क्योंकि यहाँ ये हैंड क्राफ्टेड सेफ्टी जो है शूज बनाते हैं, तो वो शूज जो है ये मशीन्स पर हैंड क्राफ्ट किए जाते हैं, एंड उसके लिए ये यहाँ पर वुमेन को ट्रेन करते हैं। सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द वुमेन एम्पावरमेंट। वन मोर थिंग, शहीब कुमार रॉय जो जनरल मैनेजर है ऑफ द कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट, उनका कहना है कि बिहार गवर्नमेंट जो है दे आर हेल्पिंग देम, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट उनका कहना है कि काइंड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि जो गैप है स्किल्ड और नॉन स्किल्ड पर्सन के बीच में उसको फुलफिल कर लिया जाए। क्योंकि इनका कहना क्या है कि जब ये किसी भी नॉर्मल पर्सन को रिक्रूट करते हैं तो इन्हें उस पर्सन को पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ताकि डिजायर्ड क्वालिटी जो है वो मिल पाए। वाई? बिकॉज इनका शूज जो है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, तो क्वालिटी अश्योरेंस इज द प्राइमेस्ट थिंग। इस वजह से इनका कहना यह है कि यहाँ इन्हें पहले ट्रेनिंग के ऊपर स्पेंड करना पड़ता है, एंड व्हाट इफ ट्रेनिंग के बाद वो पर्सन ज्वाइन ना करे। सो दैट्स व्हाई इनका ये भी एक बड़ा, सबसे बड़ा कंसर्न है। इस वजह से दे आर सेइंग टू द बिहार गवर्नमेंट कि उनको वोकेशनल ट्रेनिंग टाइप ऑफ थिंग्स को स्टार्ट करना चाहिए, एंड इन फ्यूचर ये सिर्फ सेफ्टी शूज ही नहीं, इसके अलावा अदर सेफ्टी गियर भी सेटअप करने वाले हैं जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी के होंगे। This is how we can say that कि small steps के through, if you have the vision, you can achieve the things. In the same way, जैसे बिहार now they are like established themselves in the export market, in the same way other sector, other companies, other areas उनको भी जो है टैप किया जा सकता है। So this is it, some related to this news. I hope आपको जो है क्लैरिटी मिली होगी। Thank you so much.